Hello students, how are you? Now, today we will discuss about chapter 7 जो हमारा चैप्टर था एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशंस एंड ग्रोथ प्रोसेस या फिर अदर इश्यूज. These chapters this chapter discuss about what is the formats of employment. हमने ये एम्प्लॉयमेंट में पढ़ लिया. एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो सेकंड टॉपिक हमारा आया है क्या, इनफॉर्मलाइजेशन. क्या आया है? इनफॉर्मलाइजेशन. बट उससे पहले जो हमने एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर्स, ये टॉपिक हमारा बच गया अभी किसमें से, जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट था. तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशंस अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर्स. कैसा है वो देखो. अकॉर्डिंग टू दिस बार डायग्राम हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे. जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो हमारा बार डायग्राम्स का फर्स्ट पार्ट है वो किसका है, प्राइमरी सेक्टर. सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर्स. फर्स्ट में देखो मेल हमारे जो प्राइमरी सेक्टर से कितने परसेंट एंगेज हैं, 43.8% मेल आर एंगेज विद प्राइमरी सेक्टर्स. जो मेल है वो 43.8% कैसे हैं, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, माइनिंग से, क्वायरिंग से क्या है वो एंगेज हैं. मेल है 43.8. सेकेंडरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर इज द सेकेंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्संस. किसका? मेल पर्संस का सेकेंड एम्प्लॉयमेंट का सोर्सेज कौन सा है, सेकेंडरी सोर्सेज. जहां पर क्या आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, उसके अंदर कितने परसेंट मेल एंगेज हैं, 25.9%. एंड लास्ट इज टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर्स इंक्लूड्स 30.5% मेल पर्संस. टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर कितने परसेंट मेल है जो एंगेज हैं, 30.5%. तो यहाँ इस बार डायग्राम से क्या शो होता है कि देखो यहाँ मेल पर्सन से 43.8 तो प्राइमरी सेक्टर से एंगेज हैं, बट देखो सेकेंडरी सेक्टर्स में केवल कितने हैं, 25.9 और टर्शियरी सेक्टर्स में कितने हैं, 30.5. इट मींस जो हमारे जो पीपल्स है, जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट हो गई है, टर्शियरी सेक्टर्स के ऊपर. रीजन क्या रही है इसके बैकवर्डनेस की, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर्स है वो इतना डेवलप्ड नहीं हो पाया जितना हमारा टर्शियरी सेक्टर्स क्या हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है. यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर्स, इवन हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वर्ल्ड की टॉप 10 इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट किया जाता है, बट फिर भी हमारे यहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर्स है अकॉर्डिंग टू हम देखें अदर कंट्रीज कैसे अभी भी बैकवर्ड है. नेक्स्ट है फीमेल. किसका देखते हैं, फीमेल. फीमेल है जो हमारी, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर से कितनी परसेंट एंगेज है, 62.8%. कितनी, 62.8% फीमेल्स एंगेज विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. क्यों? क्योंकि फीमेल्स के पास अदर वर्क ही नहीं है कि जिससे वो क्या कर सके, वहां पर वर्क कर सके. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो फीमेल्स हैं कौन से वर्क से एंगेज हैं, फार्मिंग हो या फिर नॉन फार्मिंग, दोनों ही किसके अंदर आते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं. किसके अंदर आ रहे हैं, दोनों ही प्राइमरी सेक्टर्स. फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से ज्यादा हमारी जो फीमेल्स हैं वो क्या है, एंगेज हैं. नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर. जो फीमेल्स हैं 20% फीमेल्स एंगेज विद सेकेंडरी सेक्टर्स. जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्क जहां पर होता है वहां फीमेल्स का 20% पार्ट्स, मतलब कि टोटल वर्क फोर्स का जो फीमेल्स की वर्क फोर्स है उसका 20% फीमेल्स हैं. कौन से वर्क से एंगेज हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर से कैसी हैं, एंगेज. एंड लास्ट इज 17.2% फीमेल engaged with tertiary sectors. जो 17.2% फीमेल्स हैं वो किस सेक्टर से एंगेज्ड है, टर्शियरी सेक्टर से वो एंगेज्ड है. ये हमारा क्या है, मेल और फीमेल. अगर हम क्या देते हो, ये तो था अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स, हमने क्या किया, उनको डिफाइन किया. अब अकॉर्डिंग देखिए मेल वर्सेस फीमेल्स इन डिफरेंट सेक्टर्स. तो जो मेल है वो कम प्रेफरेंस देते हैं किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को. इनके कंपैरिजन फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर, या फिर हम ये कहें जो पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल्स का वो कैसा है, ज्यादा है. सेकंड, इन सेकेंडरी सेक्टर्स मेल
पर्सन्स कैसे हैं, ज्यादा एंगेज्ड है, फीमेल्स कैसी हैं, कम एंगेज्ड है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर्स के टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर तो फीमेल्स कैसी है, बहुत ही कम, मतलब कि लेस proportions ऑफ फीमेल engaged with tertiary sectors comparison to male sector, male person। मेल को देखते हुए फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है या फिर हम ये कहें उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्शियरी सेक्टर्स कैसा बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू मेल पर्सन। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब है हमारा नेक्स्ट ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ और चेंजिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसा है। देखो ग्रोथ हमारे क्या हुआ, बढ़ावा हुआ है, चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो भी क्या उससे चेंज हुआ है, वो किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है। देखो फर्स्ट ड्यूरिंग 1950 टू 2010, किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम यहाँ 1950 टू 2010 जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रो पॉजिटिवली। जो इंडिया की जीडीपी है वो क्या हुई है, हमारी कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हुई है। बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही इंक्रीज हुई है, काफी ईयर्स हमारे ऐसे हैं कि जीडीपी के अंदर भी क्या चला है, फ्लक्चुएशन चला है। लेकिन ये माना जाता है कि 2010 तक जीडीपी कॉन्टिन्यूअस क्या हुई, इंक्रीज हुई एंड वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। किससे ज्यादा थी, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। इट मींस जीडीपी जितनी स्पीड से हमारी रेस हुई है, जिस रेट से जीडीपी इंक्रीज हुई है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज नहीं हुई। अभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, अनएम्प्लॉयड है। काफी सेक्टर्स हमारे कैसे हैं जो पर्संस को क्या प्रोवाइड नहीं करवा पाते, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते। नेक्स्ट इज देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशंस इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जो मैंने अभी पहले ही बताया था कि हमेशा क्या होता है जीडीपी की ग्रोथ में फ्लक्चुएशंस होता है, कभी कम होती है, किसी ईयर कम होती है, किसी ईयर क्या होती है वो ज्यादा होती है। बट एम्प्लॉयमेंट ग्रो एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। और जो एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ रेट है वो कभी भी किससे 2% से ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। देखो जीडीपी तो क्या होती है, कभी हमारी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, बट पॉपुलेशन तो हमारी कभी आज तक ही नहीं हुआ आफ्टर 1921 के बाद कि पॉपुलेशन भी क्या हुई हो, थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई हो। पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूअस क्या होती जा रही है, इंक्रीज। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उस रेट से जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही। और क्या रेट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या रेट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज However, in the late 1990, कौन से लेते हैं 1990, employment growth started decline। 1990 से तो क्या हुआ है, जो employment rate है, जो growth है, वो क्या होना स्टार्ट हो गई है, डिक्लाइन, गिरनी स्टार्ट हो गई है। and reach the level of growth, कहाँ तक, and reach the level of growth that India has the early stage of प्लानिंग। जो क्या था कि लेवल ऑफ ग्रोथ था, इंडिया जब ने क्या स्टार्ट किया था, उसने प्लानिंग की जो स्टेज स्टार्ट की थी उस टाइम क्या हुआ, तो बढ़ा था। बट अब क्या हो रहा है कि जो रेट एम्प्लॉयमेंट की वो कॉन्टिन्यूअस क्या होती जा रही है, हमारी डिक्लाइन होती जा रही है। अब इसका कारण क्या है, वो कारण अभी हम आगे करेंगे। गैप बिटवीन ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का जो बीच जो गैप है वो कैसा है, वाइडनिंग, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बीच का ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जो जिस रेट से जीडीपी क्या नहीं हो पाती, हर बार इंक्रीज नहीं हो पाती, उस रेट से हमारी क्या होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पाती गवर्नमेंट, सभी पर्संस के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाती। एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ दोनों के बीच में क्या होता जा रहा है, बहुत ज्यादा जो गैप है वो क्रिएट होता जा रहा है। जो कारण किस चीज का है, वो जॉबलेस ग्रोथ। इसके पीछे जो कारण है वो कारण है जॉबलेस ग्रोथ। क्या है, जॉबलेस ग्रोथ तो कर रहे हैं बट वो ग्रोथ कैसी है, हमारी जॉबलेस ग्रोथ है। हमारी कोई भी हमें जॉब ही नहीं मिल रही, फिर भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मींस वी बिलीव्ड ऑन टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। वी बिलीव दैट कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नॉट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के ऊपर हम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, तो क्या होगा, लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल। फिर है जॉबलेस ग्रोथ मीनिंग। मीनिंग क्या है जॉबलेस ग्रोथ का, जॉबलेस ग्रोथ मींस ग्रोथ
in GDP without providing any opportunities of employment. एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए बिना ही क्या हो जाना, गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ जाना। अब बिना देखो हमें एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिली और क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज हो गया। कैसे हुआ है? थ्रू द मशीनरी, इसके हेल्प से हुआ है थ्रू द मशीनरी, क्योंकि हमने क्या किया, लेबर की बजाय मशीनरी से क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पहले के टाइम की हम बात करें तो उस टाइम जो फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर जो कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है, सोइंग है, किसकी हेल्प से होता था, थ्रू द लेबर। बट आज हम किसका यूज कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी हार्वेस्टर्स मशीन आ रही है, कल्टीवेटर्स मशीन आ रही हैं, हम उनका यूज करते हैं। मतलब कि जो काम 5 से 7 लोग मिलकर काम करते हैं उस काम को केवल एक अकेली सिंगल मशीनरी क्या कर देती है, कंप्लीट कर देती है। वहीं हम कंपनी की बात करें, कंप्लीट क्लरिकल वर्क कौन करते थे, हमारी मैन पावर करती थी। उस मैन पावर के वर्क को किसने ले लिया, अभी कंप्यूटर ने ले लिया, लैपटॉप ने ले लिया। तो ग्रोथ तो हो रही है, जबकि लैपटॉप है, मशीनरी कैसे, मशीनरी 24 आवर्स वर्क कर सकती है, जबकि लेबर 24 आवर वर्क नहीं कर सकती। जब 24 आवर वर्क होगा इट मीन प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन उसी रेट से क्या नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। साथ साथ क्या क्रिएट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जब 10 लोगों का काम एक सिंगल मशीनरी कर सकती है तो किससे काम कराना सूटेबल होता है, मशीनरी से। तो 10% क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या हो गए वो, अनएम्प्लॉयड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जो वर्कफोर्स है उसका इनफॉर्मलाइजेशन कैसे, देखो हाउएवर जबकि इवन आफ्टर 55 इयर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, हमारे जो प्लांट डेवलपमेंट कितने 55 इयर्स हैं, जो क्या है 3/5 ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कि हमें 55 इयर्स तक की हम बात करते हैं, जब से हम क्या हुए इंडिपेंडेंट हुए 1947 से, कि जो 3/5 ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स है, टोटल जो वर्कफोर्स है, those persons who actually working, जो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी 3/5 पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कहता है कि ओवर द ईयर the quality of employment has also deteriorated। जो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी है ना उसके अंदर भी क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है, लगातार कमी आ रही है। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर मोर देन 10 to 20 इयर्स, जबकि क्या हो रहा है, जो काम हो रहा था मोर देन ज्यादा हो रहा है, 10-20 साल से क्या हो रहा है, वो काम भी ज्यादा हो रहा है। बट जो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की उसके अंदर कॉन्टिन्यूस क्या आती जा रही है, कमियां आती जा रही हैं। Some workers do not get maternity benefits, PF etc. क्योंकि कुछ वर्कर्स हैं उनको क्या नहीं मिल पाते, जो सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट्स है, पीएफ है, पेंशंस है, ग्रेजुइटीज है, ये उन्हें क्या नहीं मिल रहे हैं, ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही। वर्कर काम तो कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट काफी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको ये बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। एम्प्लॉयज गेट लोअर सैलरी कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर्स। Employees get lower salary in private sectors। जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके अंदर लोअर सैलरी, मतलब कम से कम सैलरी एम्प्लॉयज को दी जाती है अगर कंपेयर करें टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो एम्प्लॉयज की सैलरी है वो बहुत ज्यादा सैलरीज होती है, वहीं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो सैलरी एम्प्लॉयज की वो कैसी है, बहुत ही कम होती है। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, मोर एक्सप्लॉइटेशन, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशंस भी है, एक्सेसिव उनका यूज भी है, बट जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। फिर एक जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर्स है उसको 2 फॉर्म के अंदर क्या कर दिया हमने, फ्रेम्ड कर दिया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स है किसके बीच में आया है, इसको स्प्लिट किया 2 पार्ट्स के अंदर, फॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब फॉर्मल सेक्टर्स क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या है। फॉर्मल सेक्टर्स मींस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर्स क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर्स ऑल द पब्लिक एंटरप्राइज, जितने भी हमारे क्या हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विद एम्प्लॉइज 10 और मोर हायर्ड वर्कर, जहां 10 या 10 से ज्यादा वर्कर क्या किए जा रहे हैं, हायर किए जा रहे हैं, किसके अंदर आते हैं, फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। इट मींस दोस पर्संस who work
वर्क इन दिस सेक्टर्स इट इज कॉल्ड फॉर्मल वर्कर। जो भी वर्कर इन सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, हम क्या कहेंगे, फॉर्मल वर्कर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। अब इसमें काम करने का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट्स क्या होता है, जब इसके अंदर पर्सन क्या करेंगे, काम करेंगे, तो वो क्या करते हैं, ही गेट फेयर वेजेस। वो क्या, दे गेट फेयर वेजेस या फेयर सैलरी, फेयर रेम्यूनरेशन। फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर वर्कर को जो भी सैलरी दी जाती है या वेजेस दी जाती है, वो कैसी होती है, फेयर होती है। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। एम्प्लॉइज को क्या मिलता है, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक पीएफ प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, पेंशंस है। ये कंप्लीट फैसिलिटीज किसको मिलती है, एक फॉर्मल वर्कर को दी जाती हैं। इफ एनी एक्सप्लोरेशंस डन इन फॉर्मल सेक्टर्स, अगर कोई भी एक्सप्लोरेशंस किया जाता है किसके अंदर, फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर, तो यहाँ क्या बनाई जाती है, ट्रेड यूनियंस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, ट्रेड यूनियंस बनाई जाती हैं, लेबर यूनियंस बनती हैं। और वो कैसी होती हैं, वो लेबर लॉज होते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, कुछ लेबर लॉज बनते हैं, जहां पर अगर लेबर का क्या किया जाए, एक्सप्लोरेशंस किया जाता है, तो थ्रू द लेबर लॉज क्या कर सकता है, किसी भी फॉर्मल सेक्टर्स के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट केस कर सकता है। इट मींस इस सेक्टर्स के अंदर जो भी वर्क होगा सारा कैसा होता है, लीगल वर्क होता है। कैसा होता है, लीगल। तो ये हमारा फॉर्मल सेक्टर्स है। इनफॉर्मल सेक्टर जस्ट इसका अपोजिट। ऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ऑल प्राइवेट एंटरप्राइज, जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं या फिर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉइज इज नॉट मोर देन 10 वर्कर्स, जिनके जो एम्प्लॉइज हैं वो 10 से ज्यादा नहीं है, वो किसके अंदर आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं उन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता, ना उन्हें पीएफ दिया जाएगा, ना ही उन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स में पीएफ हो गया, डीए हो गया, ग्रेजुटी हो गई या रिटायरमेंट पेंशंस है, ये कोई फैसिलिटीज इनफॉर्मल वर्कर को नहीं दी जाती। दूसरा, यहाँ कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनाई जाती, कोई लेबर लॉज नहीं होते, चाहे उनका कितना भी एक्सप्लोरेशन हो, वो किसी के अंडर जाकर क्या नहीं कर सकते, अपना कोर्ट केस नहीं कर सकते। ये भी है, इसके अंदर इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, अंगेज है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल क्या है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, जो भी वर्कर, जो मजदूर हैं कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, या फिर जो पर्सन है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अंगेज हैं, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। हम अकॉर्डिंग टू चार्ट देखते हैं, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर 30% पॉपुलेशन, 30% पॉपुलेशन एंगेज्ड विद फॉर्मल सेक्टर। केवल 30% टोटल परसेंट कितना, 30% पॉपुलेशन किसके साथ एंगेज्ड है, फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर। वहीं इनफॉर्मल के अंदर कितनी है, 443 मिलियन जो पर्सन्स है वो किसके साथ एंगेज्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर्स के साथ एंगेज्ड है। तो देखें इनफॉर्मल में बहुत ज्यादा है, फॉर्मल में कैसे हैं, कम है, कम है। वहीं अगर मेल के अकॉर्डिंग देखें, देखो मेल 24 मिलियन पर्सन्स है वो किसके साथ एंगेज्ड है, ओनली फॉर्मल, और 306 किसके अंदर है, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर। फीमेल है, ओनली 6% फीमेल्स एंगेज्ड विद फॉर्मल सेक्टर, जो केवल 6% जो फीमेल है वो फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर काम करती है, और 137 जो मिलियन पर्सन्स है वो किसके अंदर आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। ये तो था फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। नेक्स्ट है फीमेल वर्सेस मेल या मेल वर्सेस फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर्स। जो मेल और फीमेल के हम कंपैरिजन करें इन डिफरेंट सेक्टर्स कितना है, देखो फीमेल अकॉर्डिंग टू मेल देखें तो कम से कम परसेंट्स कैसी है, कम से कम फीमेल्स क्या है इन सेक्टर से फर्स्टली एंगेज्ड है। देखो 24 मिलियन मेल एंगेज विद फॉर्मल सेक्टर्स, और उसी के कंपैरिजन में ओनली 6 मिलियन फीमेल्स एंगेज विद फॉर्मल सेक्टर। फीमेल केवल 6 है, मेल कितने हैं 24। वही इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर फीमेल्स कितनी है 137 है, और उनके कंपैरिजन में मेल देखें तो 306 मिलियन जो मेल है वो किसके साथ एंगेज है, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर एंगेज है।
यहाँ हमने स्टडी कर लिया फॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, मेल वर्सेस फीमेल्स इन डिफरेंट सेक्टर, इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब है नेक्स्ट इज हमारा रीजंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। इसकी इनफॉर्मल सेक्टर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ड्यू टू फेलियर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर्स के फेलियर हो जाने के कारण इनफॉर्मल सेक्टर्स है उसके ऊपर क्या किया इंडिया ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। इंडिया स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू एंटरप्राइज ऑफ वर्कर इन इनफॉर्मल सेक्टर्स विद द एफर्ट्स ऑफ ILO, कि जैसे ही ये लगा कि फॉर्मल सेक्टर does not provide sufficient job opportunity to the population, then government paying more attention of informal sectors। जब ये लगा गवर्नमेंट को कि फॉर्मल सेक्टर्स है वो कंप्लीट पॉपुलेशन को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकता, तो उन्होंने किसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया? इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मोर प्रपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशंस engaged with इनफॉर्मल सेक्टर्स, और इनफॉर्मल सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन तो कहाँ वर्क कर रही है? इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर ही काम कर रही है। किसके एफर्ट से ये पॉसिबल हो पाया? ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO क्या है? हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेल्प से उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर क्या किया? ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। वहां काम करने वाले वर्कर्स को क्या किया? सपोर्ट किया। ये कहता था इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। जो इंडियन गवर्नमेंट है हैज इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन, उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर्स को क्या किया? मॉडर्नाइज किया, कि जो भी फैसिलिटीज उनको नहीं दी जाती थी, किसके जो नहीं दी जाती, लाइक सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट जो प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉइज है उनको क्या किया जाए? जो बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं जो लाइक अभी दिए जा रहे हैं, लाइक PF है, TA है, ये क्या किया जाता है? प्राइवेट एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कराया जाता है। ग्रेजुएटी काफी हमारे जो प्राइवेट एंटरप्राइज ऐसे हैं जो रिटायरमेंट पेंशन्स भी, ग्रेजुएटी भी क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करवाते हैं। और सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स भी किसको मिलते हैं? एम्प्लॉइज को मिलते हैं। ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाए? केवल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, and provisions of social securities measure of international sectors worker, internal sectors worker, informal sectors worker, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज है जो फॉर्मल सेक्टर्स में दी जाती हैं उसका 80% किसको दिया जाना चाहिए? इनफॉर्मल वर्कर को भी वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो ये हमारा था इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इनफॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या है और एम्प्लॉय स्ट्रक्चर्स को 2 पार्ट्स के अंदर सेपरेट किया जाता है। इंडिया के अंदर मेल और फीमेल का फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर कितना % कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर हो गया?